जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। परसेंटेज से आपको प्रॉफिट लॉस, SI CI, बहुत से चैप्टर अरिथमेटिक के आपके परसेंटेज के हेल्प से बन जाते हैं। तो परसेंटेज एक बहुत लोगों के लिए बहुत समस्या रहता है कि परसेंटेज सर समझ में नहीं आता है, तो परसेंटेज को सीखे कैसे। मैथ्स में जिसका वीक होता है, जो मैथ्स में सब कमज़ोर होते हैं, उसका सबसे मेन पॉइंट होता है परसेंटेज, उनका बहुत कमज़ोर होता है। तो परसेंटेज पहले हम लोग सीखेंगे आज, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट में लिखिए इसके लिए, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगर वीडियो को आप स्किप कर देंगे तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। मैं वीडियो में पहले बेसिक करता हूँ, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। बेसिक और कॉन्सेप्ट साथ में चलता है, ठीक है। फिर इसका शॉर्टकट बताते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, फिर आप उसको ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन को ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ता, आप कॉन्सेप्ट से विदाउट पेन भी कर सकते हैं। तो उस बात का ध्यान रखें कि हर मैथ्स को पेन उठाकर नहीं किए जाते, उसको आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से या कॉन्सेप्ट के तरीके यूज करके आप उसको विदाउट पेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स आप पहले समझेंगे फिर उसको बनाएंगे। मैथ्स को बनाने के लिए पहले उसको समझना जरूरी है। बिना समझे आप मैथ्स बना नहीं सकते। पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हर बार, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन में नंबर्स का चेंज होता है, कुछ क्वेश्चन नए होते हैं। तो आपको हर लेवल का तैयारी करना है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ चीज़ें रटेंगे तो आप सवाल वहाँ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आप चीज़ें रटिए मत, मैथ्स को रटिए मत, रेस्ट को समझिए। जितना समझेंगे मैथ्स को आप आराम से उसको बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको, परसेंटेज में परसेंटेज और फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज करना, ये आपको पहले सिखाया जाएगा। जब आप इन बातों को सीख जाएंगे तो आपके लिए परसेंटेज फिर आसान हो जाएगा। अगर आप सभी चीज़ों को परसेंटेज के थ्रू ही करेंगे तो आपको थोड़ा कहीं मुश्किल लगेगा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको सही तरीका है कि आप चीज़ों को फ्रैक्शन के मेथड से भी किया करें। जैसे परसेंटेज, जैसे कि मान लो 100% है, उसका फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो 100% को कैसे चेंज करते हैं मैं दिखाता हूँ। मैं एक एक चीज़ को क्लियर करता हूँ। देखो, मान लो कि 1/1 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा। तो आप इसको बोलोगे कितना, 100%। 100% आएगा। 1/1 का मतलब कितना, इंटू 100 मतलब 100%, ठीक है। 1/2 का मतलब कितना हो गया, 1/2 इंटू 100, इसको बोलते हैं 50%। 1/3 इंटू 100 का मतलब कितना हो गया परसेंटेज में, 33 होल 1/3%, या फिर अब 33.33% भी बोल सकते हैं। 1/4 इंटू में 100 परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 इंटू में 100 परसेंटेज में हो जाएगा 20%। 1/6 इंटू में 100 परसेंटेज में हो जाएगा 16 होल 2/3%, या फिर इसको आप 16.66 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं इसको 67 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 66 लिखें या 67 भी लिख सकते हैं, ठीक रहेगा। आगे देखते हैं। 1/7 इंटू में 100, 14 होल 2/7%, ठीक है। 1/8 इंटू में 100, 12 1/2%, या फिर 12.5%। 1/9 इंटू में 100, 11 होल 1/9%, ठीक है। या फिर 11.11% भी लिख सकते हैं।
ठीक है। 1/10 इंटू में 100 10%, 1/11 इंटू में 100 9 होल 1/11%, या फिर 9.09% भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 1/12 इंटू में 100 8 होल 1/3%, या फिर 8.33% भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे लिखाते हैं। थोड़े से फ्रैक्शन आपको जानने होंगे, आपको प्रैक्टिस करने होंगे इसके ऊपर, ताकि सवाल इजी हो पाए, ठीक है। आप समझिए, पहले जो सवाल आपके आने वाले हैं पेपर में, अभी आप बिना फ्रैक्शन का यूज़ किए उसको इजी नहीं कर पाएंगे, आपको मुश्किल आएगा। इसलिए इसको लिखिए, और इसको याद नहीं करना है, इसको आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखने हैं घर पे, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिससे मुझे याद है आपको याद हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए पहले। वन बाई 13 इंटू में 100 7 होल 9/13%, 1/14 इंटू में 100 7 होल 1/7%, 1/15 इंटू में 100 6 होल 2/3%, 1/16 इंटू में 100 6 होल 1/4%, 1/17 इंटू में 100 5 होल 15/17%, 1/18 इंटू में 100 5 होल 5/9%। अब इन सबको पॉइंटों में भी लिखा करें। पॉइंटों का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मैं इसको पॉइंट में लिख के दिखाता हूँ। 6 पॉइंट कितना होगा, 6.66 लिख सकते हैं ऐसा आप, ठीक है। 6.66 लिख सकते हैं, या फिर 67 लिखिए आप, ठीक है। जैसे कि इसको पॉइंट पे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 2/3 को या 1/7 को या 9/13 को पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं, आपको इसका जानकारी भी होना चाहिए। ये भी होना चाहिए 6 होल 2/3 और 6.66 भी होना चाहिए जानकारी। जैसे 2/3 को पॉइंट में चेंज करें आप, तो 2 को 3 से डिवाइड कीजिए। 2 को 3 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 0, तो पहले आएगा पॉइंट डेसिमल, 6 बार में 18, 6 बार में 18 आ गया, 2 बच गया। फिर 0 लीजिए, फिर 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, यानी 0.66 आ रहा है। इस तरह से कर सकते हैं। एक और दिखाता हूँ करके आपको। 1/4 कैसे करेंगे, 1/4 इसका कितना आंसर कितना आएगा पॉइंटों में, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, यहाँ 0 लेने पर 8, ठीक है। फिर आप 0 सकते हैं, कितना आएगा 5, यानी 0.25 यहाँ पर ख़त्म हो गया। मतलब कि आंसर होगा 6.25%, 6.25% इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो पॉइंट में आप लिखा कीजिए, ठीक है। इसका मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। इसका लिस्ट दे दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन पे आपको लिस्ट शो करेगा, ठीक है। अब लिस्ट देखकर उसको नोट कर लीजिएगा। आपको ये परसेंटेज का सारा फॉर्मेट बना के हम दे देंगे, आप उनको देख देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप देख के समझ लीजिए पहले क्या है। ओके, तो इसको भी चेंज करना सिखा देते हैं कैसे होता है। 1/7 को कितना लिखते हैं, 7 होल 1/7 को 7 होल 1/7 को पॉइंटों में कैसे लिखेंगे आप,
तो पॉइंट में लिखने के लिए 7 तो ठीक है, 1/7 को इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ आएगा 1 3 4 बार में 28। तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लीजिए आप, ठीक है, 0.14 यानी 7.14% हो गया इसका आंसर। मतलब परसेंटेज को आपको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सभी आप कर लेंगे। आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में उतना अच्छा आएगा, ठीक है। हालांकि मैं इसका नोट्स दे दूंगा बनाकर, फिर भी आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, आप उतना समझते भी हो। ओके, तो 1/18 इंटू 100 का आंसर आ गया कितना, 5 होल 5/9%। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको सीधा क्या करें, कैंसिल करते हैं, 100/18 करें। आप सभी कर सकते थे, ठीक है, जितना भी दिख रहा है सब कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे इसका देखते हैं करके। 100/13 है, 1/30 इंटू 100 का मतलब हुआ 100/13, 100/13। तो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। सो डिवाइड करते हैं, 13 इंटू 7 होता है 91, 91, रिमेनिंग होता है 9। तो ये 7 पूर्णांक में लिखते हैं, 7 पूर्णांक 9/13% हो गया इसका परसेंटेज, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। मतलब 1/13 इंटू 100 को लिखते कैसे हैं, ये कैसे आता है, तो लिख दिया यहाँ पर 7 पूर्णांक 9/13%। देखें ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आप सभी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ करके। मान लो 1/14 है इंटू 100 है, कैसे निकालेंगे, तो 14 1/14 इंटू में 100। आप चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ 2 से कैंसिल हो रहा है, कितना 7 बार में 2 से क्या कितना 50 बार में, तो 50/7। 50/7 कैसे करेंगे, तो 50 7 से डिवाइड। आप डायरेक्ट मन में कर लीजिए, आप समझ रहे हैं तो मन में कर सकते हैं, ठीक है। 7 से कितना में कटेगा, ये 7 बार में जाएगा 49, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो 1 बनेगा अंश में, मतलब 7 पूर्णांक 1 बच रहा है जो ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है। 7 पूर्णांक कितने में जा रहा है, भागफल कितना, यहाँ देखेंगे भागफल कितना आ रहा है 7, यानी कि 49 यहाँ पे हुआ, 1 बच गया, यानी 7 पूर्णांक 1/7 लिखेंगे, 7 पूर्णांक 1/7 होगा यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है, 7 पूर्णांक 1/7। पॉइंटों में आप करना सीख जाएंगे ऐसे कि 1/7 को पॉइंट में कैसे करते हैं, तो पॉइंट आता है 0.17 आता है, ठीक है, 0.17 आता है। ओके, चलिए ये आप खुद से लिख लिया करेंगे इस तरह से पॉइंटों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/19 इंटू में 100, आंसर आएगा 5 पूर्णांक 5/19, 5 पूर्णांक 5/19% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होगा 1/20 इंटू में 100, इसका आंसर होगा 5%, ठीक है, 5% इसका हो जाएगा। इस प्रकार से आप आगे भी लिखेंगे, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। 1/25 इंटू में 100, इसका होता है 4%, इसका होता है कितना 4% होता है। और एक लिख देता हूँ कितना 1/40 इंटू में 100, इसका होगा 2 होल 1/2%, या फिर आप लिख सकते हैं 2.5%, ठीक है। तो जो जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीच में इसका खुद से लिख लीजिए, ठीक है। इसका 1/21, 1/22 इंटू 100 वाले, और मतलब 1 से लेकर 20 तक मैंने लिख दिया है। 1 से लेकर आप 21 का, 22 का, 23 का, 24 का लिख लीजिए, ठीक है। 25 तक याद रखिए आप करके,
उसके बाद एक याद रखिए 1/50 के 40 कितना होता है, और एक ये 1/50 कितना होता है। मतलब 1 से लेकर 25 तक का आपको पूरा फ्रैक्शन परसेंटेज याद होना चाहिए, और उसके बाद 1/40 का और 1/50 का याद होना चाहिए। जो 1/50 कितना होता है, 1/50 होता है 2%। 1/50 इंटू 100 ये हो जाएगा कितना परसेंट, 2% हो जाएगा। ठीक है, 2% हो जाएगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 25 तक का सभी फ्रैक्शन उसका परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ 1/40 का कितना होता है और 1/50 का कितना होता है, ये आप याद रखना है। ठीक है, अब बताता हूँ ये कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या है, कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये मन में चल रहा हो आपका। चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका प्रयोग कहाँ पे करना है, आइए। चलिए देखते हैं इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे इसको लगाना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, जैसे कि आप देख रहे थे मैंने लिखा था 1/1 इंटू में 100, तो इसका परसेंटेज कितना हुआ, 100% हुआ, 100%। 1/2 इंटू में 100 ये हो गया 50%। अब एक बार ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ 1/1 इंटू 100 किया तो 100% है। इससे फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन सिर्फ इसको बोलते हैं 1/1। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, यानी फ्रैक्शन सिर्फ इसको बोलते हैं 1/1 को। जैसे मैंने बोला कि बताओ 100% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बताएंगे 1/1। 100% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/1। मैं पूछूंगा बताओ 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, जो कि होगा कितना, 1/2 हो जाएगा 50% का फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो 1/3 इंटू 100, तो मैंने बोला 33 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो फ्रैक्शन बोलेंगे 33 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/3 बोलेंगे। आप कितना बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे। ठीक है, 1/4 इंटू 100 25% होता है। तो आपसे मैं अगर पूछूं तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/4 होता है, 1/4 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं बोलूँ बताओ 1/5 इंटू 100 20% हो गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बताओगे कितना, 1/5 होता है फ्रैक्शन, 1/5। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/4 होता है फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको सबका याद रखना है। 1/6 इंटू 100, और याद नहीं करने हैं आपको, प्रैक्टिस करने हैं आपको, इसको 4 से 5 बार लिख लेना है। याद तो आपको खुद ही हो जाएगा, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाएगा। और यकीन मानिए इसका बहुत यूज़ आ गया। तो 16 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन होगा 1/6 होगा, 1/6। ठीक है, 1/7 इंटू 100 मतलब 14 2/7% का फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन होगा 1/7, 1/7 हो गया फ्रैक्शन। इस तरह से आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन भी आना चाहिए। जैसे कि लिखा 1/7 मतलब कितना परसेंट, 14 2/7%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन होगा 1/7। परसेंटेज में लाने के लिए आपको 100 से गुना करना होता है। 1/7 को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो उसका फ्रैक्शन हो गया 1/7। आप पूछेंगे सर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, तो उसके लिए देखें क्या करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आते हैं, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ करके। ये देख लीजिए पहले, 3 गुना 16 कितना होता है, 3 गुना 16 48 प्लस 2 48 प्लस 2 कितना हो गया 50। चलिए इसको देख लेते हैं। 48 प्लस 2 हो गया 50 बाई 3 और इस परसेंटेज के बदले 100 नीचे लिया जाता है। इस तरह से इस परसेंटेज के बदले 100 को नीचे लिखा जाता है।
फिर से देख लीजिए, 3 गुना 16 48 हुआ, यहाँ गुना करते हैं उसको प्लस करते हैं, 3 गुना 16 48 प्लस 2 कितना हो गया 50, 50 बाई में कितना था 3, बाई में था 3, इंटू में कितना होगा 100, इसके बदले 100 लेते हैं नीचे में इसके बदले। अब इसको कैंसिल कीजिए, 1/2, 1 बाई इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 6, आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, एक और देखते हैं और समझते हैं फिर से एक बार। यहां से लेते हैं कोई भी, मान लो कि हम ले रहे हैं 1/3 लेते हैं, मतलब 1/3 इंटू 100 जो लिखा हुआ है, इसका आंसर है 33 1/3%। तो आप देखेंगे इसको कैसे लाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आता है वो देखते हैं। इसको गुना कीजिए कितना आएगा, 3 इंटू 33 होगा 99 और प्लस 1 हो जाएगा 100, तो 100 प्लस 1 ये वाला हो गया 100/3, और इसके बदले इस परसेंटेज के बदले नीचे 100 लेते हैं और ये दोनों आपस में कट जाता है, तो 1 बाई क्या है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/3 हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आप फ्रैक्शन कर सकते हैं, किसी भी नंबर के परसेंटेज का आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लो कि हम ले रहे हैं, इसी का नेक्स्ट लेते हैं 1/7 इंटू में 100, इसका होता है 14 होल 2/7%। कैसे आएगा इसका परसेंटेज, फ्रैक्शन कितना है इसका आएगा, फ्रैक्शन तो ये वाला है, कैसे आता है देखते हैं। मल्टीप्लाई करो कितना, 7 गुना 14 कितना होता है 98, प्लस 2 कितना हो गया 100, तो 100 बाई में आ गया 7। ठीक है, और इसके बदले नीचे लिखिए 100, कैंसिल करो कितना आ गया 1 और यहाँ 7, आंसर आ गया 1/7, यानी कि 1/7 फ्रैक्शन आ गया। इस तरह से फ्रैक्शन लाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका यूज़ क्या है उसको सीखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए आप अगर 1/1 देख रहे हैं, अंश में कितना है, न्यूमरेटर कितना 1 है और डिनोमिनेटर कितना है 1 है, तो यहाँ पर अगर न्यूमरेटर देखिए सब में 1 1 दिखा हुआ है, न्यूमरेटर मतलब अंश होते हैं, सबका अंश देखो 1 है, 1, इसका अंश भी 1, इसका अंश भी 1, यानी कि न्यूमरेटर 1 है, इसका भी न्यूमरेटर 1 है, सबका देखिए न्यूमरेटर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने सभी का न्यूमरेटर 1 दिखाया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर यानी कि इसका हर का संख्या जो है वो बड़ा होते जा रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आप एक बात नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर यानी कि हर बढ़ रहा है, बड़ा होते जा रहा है, आप देखेंगे परसेंटेज उतना ही छोटा होते जा रहा है। पहले 1 था तो 100%, 2 हो गया तो 50%, 3 हो गया 33 1/3%, 4 हो गया 25%। आप समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे हर का संख्या वैल्यू बढ़ रहा है वैसे जैसे परसेंटेज घटते जा रहे हैं। 5 हो गया तो 20% हो गया और देखो घट गया, 6 हो गया तो 16 2/3% हो गया और घट गया, 7 हो गया तो 14 2/7% हो गया और घट गया। जितना नंबर बढ़ेगा डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, आपका परसेंटेज उतना ही घटते ही जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे होता है इसका यूज़। इस तरह से आपको पहले आपको 1 दिन 2 दिन लगेगा कि आपको इसको लिखें, पहले 4 से 5 बार लिखिए कॉपी पर, 1 दिन 2 दिन लिखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं करना है, पहले पहले इसको लिखना है, पहले पहले आपको थोड़े याद करने पड़ सकते हैं शुरुआत में, फिर आपको धीरे धीरे इसका यूज़ कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको आपको लिखने हैं, 4 से 5 बार लिखिए, 1 दिन आज लिखिए और फिर 1 दिन कल लिखिए, फिर उसके बाद दिन 1 दिन लिख लीजिए, आपको ये पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है, आप पहले इसको याद नहीं करना है, पहले बार में आपको शायद याद करना पड़ेगा, पहली बार याद करना पड़ेगा, उसके बाद 2 दिन आप इसको लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहले बार इसको याद कीजिए और इसको 2 दिन तक लिख लीजिए, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा।
और इसको फिर यूज़ कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे इसका यूज़ कैसे करते हैं। इसका यूज़ क्या है, फ्रैक्शन क्यों लिखाया गया है, मुझे यही तो आता है। फ्रैक्शन का यूज़ क्या है तो वो देखेंगे थोड़ी देर में। देखो, मान लो एक क्वेश्चन दिया, किसी चीज़ का प्राइस जो है 20% बढ़ जाता है। चीनी का प्राइस मान लो 20% बढ़ गया, मान लो चीनी का प्राइस जो है 20% बढ़ गया, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर प्राइस बढ़ गया तो उसका आप खपत कितना कम करोगे, यानी उसका कंजम्पशन कितना कम करोगे जिससे आपके खर्च पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, तो उसका कंजम्पशन यानी उसका खपत कितना आप कम कर दोगे जिससे आपके खर्च पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सवाल मैं आपको दूंगा, सवाल आपको डिस्प्ले आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, ठीक है। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार उसकी खपत कितना कम कर दे जिससे उसकी खपत कितना % कम कर दे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे देगा, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, या तो बोर्ड पे लिख दूंगा सवाल या तो फिर आपको डिस्प्ले पर बोर्ड क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। आप समझिए, पहले 20% प्राइस बढ़ गया, 20% प्राइस बढ़ गया, 20% प्राइस बढ़ गया। पहले बेसिक समझिएगा, फिर आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। 20% प्राइस बढ़ गया, यानी मान लो पहले 100% प्राइस था, 20% प्राइस बढ़ के कितना हो जाता है, 20% बढ़ के होता है 120। 20% प्राइस बढ़ गया। अब पहले दाम था 100 रुपया, आज 120 रुपये दाम है इसका। आपको परसेंटेज बताने हैं कि कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा, वैल्यू कम नहीं करना, वैल्यू तो कम जानते हो, 20 रुपये कम करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज में कितना कम करना पड़ेगा जिससे मेरे खर्च पे इफेक्ट नहीं पड़े, यानी मेरे कंजम्पशन को कितना कम कर देना पड़ेगा जिससे मेरे खर्च पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको बताने हैं परसेंटेज में। तो देखो, आप अपना खर्च कितना कम कर दोगे, खर्च के लिए आप वैल्यू में कितना कम करो, किससे कम करोगे। आज कल था 100 रुपया किलो, आज 120 रुपये किलो है। मान लो पेट्रोल समझ लो, पेट्रोल 100 रुपये लीटर था पहले, आज 120 लीटर चल रहा है मान लो, ठीक है। तो आप अपना खपत को तो पहले ऐसा नहीं कर पाओगे। मान लो जिसका फिक्स इनकम है वो 100 रुपये का पेट्रोल भरा रहा है, एक हफ्ते चला रहा है, आज अगर 120 रुपये पेट्रोल हो जाएगा तो उसका 100 का पेट्रोल ही खरीदेगा, क्योंकि उसका इनकम फिक्स है। और कुछ जगह पैदल ही यात्रा कर लेगा, कुछ जगह पैदल ही जाना चाहेगा, क्योंकि उसको 100 रुपये में ही एक हफ्ता चलाना है, ठीक है। इस हिसाब से वो क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को कम करेगा, उसमें पेट्रोल का यूज़ कम कर देगा जिससे उसको 100 रुपये में एक हफ्ते का काम चल जाए, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं कई सारे, उसको देखते हैं। तो 100 रुपये था, मान लो कीमत 20% बढ़ गया, दाम कितना 120 रुपये हो गया। आप खपत में कितना कमी करोगे, तो खपत में कमी करोगे 20 रुपया कमी करोगे, है ना। तो 20 रुपया कमी करोगे यानी आप दुकानदार को यानी पेट्रोल पंप वाले को 20 रुपया कम यानी कि 100 रुपये ही दोगे। जहाँ पहले 100 मिल रहा था आज 120 में मिल रहा है, तो आपके पास 100 रुपये ही है। आप उस पर कितना कम दोगे, उसको 100 रुपये ही दोगे, मतलब 20 रुपये कम दोगे, 1 लीटर से 20 रुपये कम दोगे। इसका मतलब आप 20 रुपये कमी किससे करना चाह रहे हो, 120 से करना चाह रहे हो। 120 बटा 120 20/120 इससे कम कर रहे हैं ना, इसको नीचे लिखते हैं इंटू में 100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/6 आएगा। अब देखेंगे 1/6 मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, 1/6 फ्रैक्शन है, इसको देखते ही आपको परसेंटेज ध्यान में आना चाहिए, 16 2/3%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 2/3% अपने खपत में कम करना होगा जिससे मेरा खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने खर्च, अपने कंजम्पशन यानी अपने उपभोग में, अपने खपत में 16 2/3% का कमी कर देंगे अगर हम, यानी अपने पेट्रोल को कम यूज़ करने लगेंगे पहले की तुलना में, तो मेरा खर्च जो है पहले इतना ही रहेगा, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं तो आप देखेंगे आंसर कितना आ गया 16 2/3%। एक और देखते हैं,
मान लो कि 10% दाम बढ़ गया, पहले 100 था, आज हो गया 10% बढ़ के 10% बढ़ गया तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, तो आप पेट्रोल का कीमत 100 रुपये से हटकर 110 रुपया हो गया है, तो आपके पास तो 100 रुपये ही है। अपने खपत को कम करोगे, यानी अपने खर्च को आप सेम रखना चाहते हो। खर्च जो पहले था आपका, आप वही करना चाहते हैं, तो अपने खपत को कम करोगे। तो आप खपत को कम कैसे करोगे? आप पेट्रोल पंप वाले को 110 रुपीज़ तो दोगे नहीं, 100 दोगे, तो किस पे कमी कर रहे हो? कमी किस पे कर रहे हो? कमी 110 पे कर रहे हैं। तो 110 पे कमी कर रहे हो, कितने रुपये कम कर रहे हो? 10 रुपये कमी कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास 10 रुपये कम है। अब यहाँ से 110 को नीचे लीजिए, इनटू में 100 कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा इससे। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 1/11। अब देखेंगे 1/11 का कितना परसेंटेज लिखा हुआ है? 9 1/11%। 9 1/11%, ये हो गया आपका आंसर। यानी जितना बढ़ाते हैं उतना परसेंटेज में नहीं घटाते हैं, परसेंटेज में उससे कम घटता है। जितना बढ़ेगा उतना परसेंटेज में नहीं घटेगा। तो आंसर कितना आ गया? 9 1/11% का कमी करना पड़ेगा। ठीक है, जितना परसेंटेज में बढ़ाते हैं, प्राइस बढ़ जाता है, उतना खपत में कम नहीं करते हैं, खपत में उससे कम करते हैं। जैसे कि परसेंटेज 10 से छोटा वैल्यू आएगा, 9 1/11%। एक सवाल और देखिए, 100% था दाम, पहले 100 रुपये दाम था मान लो। ठीक है, किसी भी चीज़ का कीमत आप 100% मान सकते हैं। 100% तो किसी चीज़ का ही कीमत मान सकते हैं, इसलिए सब सवाल को 100 पे ही किया जाएगा। तो 100% 25% दाम बढ़ गया मान लो। हाँ, किसी भी चीज़ का कीमत 100% ही होता है। ठीक है, कीमत का पता नहीं, परसेंटेज में हमेशा 100 होता है। कीमत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो भी परसेंटेज वैल्यू होगा वो हमेशा 100 ही होता है। ठीक है, अब एक पेन खरीदेंगे, इसका प्राइस कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। अब अगर मोबाइल खरीदेंगे, इसका जो प्राइस है वो कितना परसेंट है? तो 100% होता है। किसी चीज़ का भी प्राइस, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, वो 100% ही माना जाता है। ठीक है, चाहे 1 रुपये का हो या 1000 का हो या 1 लाख का हो, उसका परसेंटेज वैल्यू हमेशा 100 होता है, जब तक उसको किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लो कंपेयर का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लो कमाते हो 10,000, आपका दोस्त कमाता है 15,000, तो जब तक आप अपनी सैलरी को उससे कंपेयर नहीं करते हो, तब तक आपका सैलरी 100% है, उसका सैलरी उसके पास 100% है। जैसे कंपेयर करोगे ना, तो परसेंटेज घटा और बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। 25% प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब है वो सामान हमको 125 में मिलेगा आज, तो हमें परसेंटेज में कितना कम करना चाहिए? सोचिए आप। तो 25 रुपये का कम ही करना पड़ेगा, रुपया 25 ही होगा, बटे में 125 इंटू में 100। तो आंसर कितना आ जाएगा परसेंटेज में? 1/5 कटेगा तो कितना आएगा? 20%। अब देख पाएंगे 1/5 का मतलब कितना होता है? 1/5 इंटू 100 का मतलब कितना होता है? तो आप देखेंगे 20% होता है। तो आंसर आ गया 20%। जिनको याद नहीं होगा आप इससे कैंसिल कर लीजिएगा। 5 से 100 कटता है 20 बार में, तो यहाँ का 20% आ जाएगा। 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल को इस तरह से करने में एक दिक्कत है। अब सिंपल नंबर यानी 10, 20, 30, 50, 25 ईजिली कर पाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन यानी मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। इसके लिए आप थोड़ा देख लीजिए क्या करना होता है। इस सवाल को हम दोबारा सीखेंगे और कैसे करेंगे देखेंगे। मान लो कि 10% का इंक्रीज करता है। अब 10% के लिए क्या करेंगे? इंक्रीज मतलब होता है प्राइस हाइक कर गया, वृद्धि हो गया, 10% दाम बढ़ गया, तो इसका फ्रैक्शन आप यहाँ लिख देंगे 1/10। सिंपली अब क्या करना है, जो भी परसेंटेज बोलता है उसका फ्रैक्शन यहाँ लिखा करें। तो कितना परसेंट अपने खपत को कम करेंगे? खपत को कम करेंगे, तो खपत को कम करना मतलब परसेंटेज, खपत को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? परसेंटेज को इससे तो कम दिखाएंगे ना। सेम परसेंटेज डाउन नहीं होता है, माने डिक्रीज नहीं होता है, उससे थोड़ा कम होता है।
तो इसके लिए क्या करें, तो आपको मैंने बताया था जैसे जैसे डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा ना वैसे वैसे परसेंटेज घट जाता है। याद होगा आपको, जैसे डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा 1 के बाद 2 3 4 5 होगा, उससे वैसे परसेंटेज उसका घट जाता है। उसी तरह से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को बढ़ा देंगे। यानी क्या बढ़ाएंगे, तो ये 1 को इसमें जोड़ देंगे। परसेंटेज को यहाँ इससे कम दिखाने के लिए, यानी कंजम्पशन को आप कितना कम करेंगे जिससे आपका खर्च वही रहेगा, सवाल ये है। तो क्या करना है, इसको इसमें आप जोड़ दें 1/11। 1/11 का परसेंटेज कितना होता है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 1/11 का परसेंट होता है 9 1/11%। ये हो गया आपका आंसर 9 1/11। अगर आपको ये याद है, इतना डिक्रीज करना होता है। 9 1/11% आपको डिक्रीज करने से आपका आंसर आ जाएगा कि वो खर्च वही रहेगा, मतलब सेम खर्च पे कंजम्पशन को उसने कम कितना कर दिया, सेम खर्च करने के लिए उसने कंजम्पशन कम कर दिया कितना, 9 1/11%। सेम खर्चा रखने के लिए उसने अपने कंजम्पशन में यानी कि अपने खपत में 9 1/11% का कमी कर दिया। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं कुछ इसी तरह से। मान लो कि 20% दाम बढ़ गया, तो आप बताएं इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। फ्रैक्शन कैसे निकालते हो मैंने आपको सिखा दिया था। फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको ऐसे करना है, 20 इसके लिए बदले में बटे में 100 होते हैं। हालांकि आपको याद रखना है इसका फ्रैक्शन कैसे होता है, कितना होता है, लेकिन आपको निकालने भी आना चाहिए। 20/100, 100 इसके बदले देते हैं तो 20 और इसके बदले में नीचे 100, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 1/5। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप ऐसा निकाल सकते हैं 1/5। ठीक है, ओके। तो कम करने के लिए यहाँ पर कम, अगर ये ज़्यादा है तो ये पक्का कम होगा, अगर ये कम है तो ये पक्का ज़्यादा होगा। तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम करना है। कम करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। कम करने के, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज खपत में कमी करने के लिए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक कम जाएगा परसेंटेज। तो बढ़ाइए, कितना आता है, 1/6 हो जाएगा। कंजम्पशन कम करना है तो डिनोमिनेटर का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो परसेंटेज कमेगा, है ना। तो कितना आता है 1/6, मतलब 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3% आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे एक दो सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, सबसे इजी तरीका है इसको करने का। मान लो कि 33 1/3% दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो अपने कंजम्पशन को कितना कम करोगे जिससे आपके खर्च पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, खर्च पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना आएगा, 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब कितना होता है परसेंटेज में, 25%। तो ये आपका हो गया आंसर 25%। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या लिखा, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। कंजम्पशन को कम करना, इसका मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ा देना। कंजम्पशन को बढ़ाना मतलब अपना डिनोमिनेटर का वैल्यू को कम कर देना होता है, उल्टा कर देते हैं। जितना परसेंटेज, अगर आपको कंजम्पशन को कम करना है तो आपको डिनोमिनेटर का वैल्यू को बढ़ा देना है। बढ़ाना किसको है, कैसे बढ़ाना है, तो डिनोमिनेटर को ही इसमें ऐड कर देना होता है। ठीक है, आएगा 1, ये फिक्स रहेगा, ये 1 ही रहेगा। इसमें इंक्रीज होता है या इसमें डिक्रीज होता है। डिक्रीज किससे करने हैं, तो 1 को इसमें जोड़ना है, बढ़ाना है तो अगर घटाने हैं तो इसी को इसमें से घटा देना है। ठीक है, तो फिलहाल तो बढ़ाने हैं क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज को, कंजम्पशन को घटाना है। कंजम्पशन को घटाना मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ा देना होता है। इसका आंसर 25% हो गया। एक और देखते हैं, $16 2/3% प्राइस बढ़ गया, तो कंजम्पशन में कितना कमी करोगे, उसके उपभोग में कितना कमी करोगे। तो इसका फ्रैक्शन लिखते हैं पहले 1/6। इसको कम करना
मतलब होता है इसको इसमें जोड़ देना होता है 1/7। इसका आंसर कितना हो गया 14 2/7%। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको परसेंटेज का पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, आपको डेली आधा घंटे का वीडियो मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। परसेंटेज हो या अदर चैप्टर हो, आप मुझे बताएंगे कि इसका वीडियो बनाना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपको डेली आधे घंटे का वीडियो मिलेगा, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि वीडियो आया कि नहीं आया। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसमें पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज का, जिससे आपको परसेंटेज से कोई दिक्कत है या मैथ्स में आपको बहुत अच्छा नहीं है पकड़, तो आप आराम से सीख पाएंगे। ठीक है, तो 11 1/9% अगर प्राइस बढ़ गया है तो आप अपने खपत में कितने का कमी करोगे, परसेंटेज में आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, 11 1/9% अगर किसी का प्राइस बढ़ गया है तो उसका खपत में कितना कम करना होगा जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर, %50 अगर दाम बढ़ गया है तो खपत में कितना % कम करना पड़ेगा, ये आप बता दें आंसर। दूसरा हो गया। ठीक है, ये 2 सवाल का आंसर आप कमेंट में लिखिए, और इसके आगे का वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।